शिक्षा दिया। क्या बोला कि जे आजीवा 27 वर्ष अवश्य मरण, आज 100 बरस हमारा उम्र जब 100 बरस होगा, इसके बीच में मरण होगा ही होगा। निश्चिंत न थको भाई, निश्चिंत होना कोई चिंता नहीं, हम तो सही है, ऐसा विचार मत लो, क्योंकि चिंता सबको करने पड़ेगा। भगवान किस लिए हम सबको भेजा यहीं पे। तो सुधा का हम दृष्टांत दे रहा, सुधा माता जी जो है ना, ऐसा नहीं तुम सोचता कि पागलपन है, ये पागल हो गया कैसे ना, भगवान का नाम से पागल है ना। क्या हाँ, इनका है पीएचडी है क्या, नैनो टेक्नोलॉजी से पीएचडी किया। कहाँ से किया? न्यूयॉर्क से किया। तो उनका हम पहली बार मिला तो ट्रिनिडाद टोबैगो में, हमारे लिए पका रहा था आरबी बॉयल, आरबी दाल, सब्जी, चपाटी पका रहा था। तो उनको पूछा आपका क्या, कहाँ से? बोले दिल्ली से। एक कहा ना ह्यूस्टन में है। तो क्या तब अपना एकेडमिक क्या? बोला हमारा डॉक्टरेट मतलब पीएचडी है। कहाँ कैसे? नैनो टेक्नोलॉजी में। तो देखो इतना हायर एजुकेशन होने से भी वजूद भी तो इस प्रकार कोई काम को छोटा नहीं करते, सब में लग जाए, कूद जाए। दुनिया ऐसा ही, जहां पे भगवान का सेवा है वहीं पे कूदना चाहिए, जहां से भगवान का सुख होता है वहीं कूदना चाहिए। विचार नहीं करना चाहिए हम कहां से हो, हमारा डिग्री क्या है। ये दृष्टांत ही है सुधा माता जी हैं, पूरा हम वहीं पे देखा। हमारा जो मंदिर उद्घाटन हो रहा था ट्रिनिडाद टोबैगो में, इतना गर्मी में मैं तो कुछ भी नहीं रख सकता, लेकिन वो सब कपड़ा पहनते हुए भी डांस करने लगे। तो वो नहीं, सब हर एक सब महिला जैसा सब। हाँ, तो ऐसा ही भगवान का नाम करने से दिल से नाचने लगना। ऐसा दिखाए बाबा में नहीं, दिल से नाचना चाहिए। निताई चैतन्य बोले नाच रे अमर मन को नाचाना चाहिए। मन जब नाचेगा निताई चैतन्य का नाम पे, तो सोचोगी हमारा मन निताई चैतन्य प्रभु महाप्रभु का चरण पे लग चुका, उनका रूप पे गुण पे सब लग चुका। मन जहां पे है, ये शरीर छोड़ने के बाद वहीं पे गति होगा। इसलिए ये 100 बरस उम्र, इसका बीच में तो मरण होगा ही होगा। लेकिन ऐसा मत सोचो कि जा ठीक है हम मरण का पहले हम कुछ नाम कर लेगा, ऐसा हो नहीं सकता। अभी नहीं तो कभी नहीं होगा। तो ऐसा सोचा ना, जीवन समाप्त काले करीब भजन, जिंदगी जब खत्म होने वाला है उसी टाइम हम सही समय पर भजन कर लेगा, मतलब भगवान का नाम ले लेगा, भगवान का सेवा करूंगा। अभी तो मजा लो। जीवन समाप्त काले करीब भजन, एबे करी गृह सुख। अभी घर में जितना सुख है, घर में सुख है कि बताइए, महसूस हो रहा सुख है, सुख तो नहीं। सब मुख देखो ना, पहले सब दुगला पगला हो जा, दुख में भरा हुआ। जो सोच था वो सोच पूरा नहीं हुआ।
और चाहिए ना क्या? बोलिए ना, पूछो ना, दिल सीने ठोक के बोलिए ना, मेरा पूरा इच्छा पूरा, मुझे जो इच्छा था पूरा हो गया, ऐसा कोई बोल सकता है? बोलो। इनका इच्छा था मम्मी अभी भी, अभी मैंने फिर से 40 साल जिंदा रहे ना क्या, लेकिन मम्मी चला गया। पापा 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 चला गया, पापा चला गया, तो रो पड़े। कब कौन लोग कब शरीर छोड़ेगा पता नहीं। इसलिए शरीर जो दिया भगवान किस लिए दिया? ये शरीर दिया भगवान, भगवान को सेवा करने के लिए। भगवान का सेवा का मतलब क्या? जो कुछ करो 24 घंटा में, 24 घंटा एक दिन होता, एक दिन में जो कुछ करो सब भगवान का सुख के लिए करो, वही भजन होता। भजन मतलब ऐसा नहीं माला लेकर के घर में बैठ जाओ, ऐसा नहीं। माला करते करते जब तुम्हारा उल्टा सीधा चिंता होगा, ये लोग कैसे कैसे धोखा देगा, ये चिंता मत करो। माला करते करते जब चिंता होगा, निताई चैतन्य नाम को लेकर के मन नाचेगा, तो सोचो कि ये तुम्हारा भक्ति सही रूप से आगे बढ़ रहा है। भक्ति को सही रूप से आगे बढ़ाने के लिए संग चाहिए। यही हमारा शिक्षा, हमारा पूर्वज जितना सब आचार्य सब ऐसा ही शिक्षा दिया। बोला कि ये साधु संग कृष्ण नाम यही मात्र चाही, संसार जिनित्यार कोनो वस्तु नाही। साधु संग मतलब, साधु का संग मतलब क्या? साधु का संग मच्छर भी करते, खटमल करते, खटमल किस लिए करते? खून पीने के लिए। ऐसा नहीं, संग मतलब जो तुम सुनोगे, जो शिक्षा दे रहा, वह शिक्षा को जिंदगी में पालन करना ही संग होता। पालन नहीं करे, पालन नहीं करते, लेकिन संग में है तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए हम सबको सोचना चाहिए, जीवन समाप्त काले करीब भजन। जब जिंदगी खत्म होने वाले, किंतु तुम्हारा पता है कि कब खत्म होगा? हमारा याद है, आज से 15 साल पहले बहुत ही अमीर घर में, जोहानिसबर्ग एक घर, बहुत अमीर घर में गया था। उनका सिस्टर का, मतलब बहन का जो पति, कितना उम्र होगा? 40 साल उम्र होगा उस समय। तो वो कथा सुना शाम को, और देखा तो बस तर ताजा, मैंने मतलब ताजा शरीर है। तो जिनका घर था उनका भी 40 साल उम्र, बहन का जो पति उनका 40 साल उम्र। तो वो बोल रहा है, जब महाराज जी काल जो हमारा बहन के पति आए थे, शरीर छोड़ दिया है, कैसे हुआ? तो अच्छा ही था, और पता नहीं, रात को सो गया, सुबह उठता नहीं, उठा नहीं, तो धक्का दिया, शरीर पूरा, शरीर छोड़ दिया पूरा एकदम। शरीर छोड़ने से जो होता ना, पूरा एकदम लोहे हो गया होता है। तो कब जाओगे कहीं पता नहीं किसी का। इसलिए अभी जब सुनोगे, अभी हाँ ऐसा ही करना चाहिए। इस जिंदगी में साथ साथ कूदना ही चाहिए। अभी नहीं कूद सकोते तो बाद में कोई भी दिन कूद नहीं सकते। हाँ, इसलिए क्या बोला, जीवन समाप्त काले करीब भजन।
एबे करी गृह सुख एक कथा नहीं बोले कखनो विज्ञ जन। जिनका विज्ञ मतलब जिनका ज्ञान है। ज्ञान मतलब ऐसा नहीं इतना पढ़ाई कर लिया, पीएचडी ले लिया, ऐसा ले लिया, ऐसा बने। विज्ञ मतलब जिनका जिंदगी के बारे में पता चला, क्या करना चाहिए। देखो एक लोग बहुत पढ़ाई किया लेकिन भक्ति में कुछ भी नहीं, भक्ति मानती ही नहीं। भक्ति से भगवान मिलेंगे, भगवान के साथ भगवान हमारे भक्ति में भगवान प्रकट होगा, इस प्रकार विचार भी नहीं। भगवान है ऐसे भी विचार नहीं। देखो ना बड़ा बड़ा साइंटिस्ट को देखो ना, भगवान है और विचार नहीं। देखो देखो लेकिन देखो भगवान का बिना इस दुनिया चलेगा क्या? भगवान का बिना इस दुनिया का कोई अस्तित्व है ना क्या? कुछ भी नहीं। भगवान है, दुनिया है। भगवान नहीं मतलब भगवान तो हमेशा के लिए विराजमान। भगवान का अस्तित्व नहीं है। सोचो करो तो तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। एक बच्चे बोल रहा हमारा मम्मी बाजा, तो बच्चे की मज बात होगा। जो साइंटिस्ट बोलता ना भगवान नहीं, इस दुनिया ऐसा सृष्टि हो गया, बनाया कौन? इस सूरज को बनाया कौन? कौन साइंटिस्ट बनाना का? ये पवन देव हवा दे रहा, पवन देव को ऐसा माने वायुदेव को ऐसा करना। वायुदेव है वो लोग तो मानता नहीं वायुदेव है। इंद्रदेव बारिश देता, तो इंद्रदेव बारिश देना बंद कर देगा। वायुदेव यहीं पे आएगा नहीं। तुम जी सकता, सबको तो है, घर है, पैसा है, जी सकता, 24 दिन हो नहीं सकता। भगवान है, ये जो विश्वास है सबसे बड़ा ज्ञान है। देखो ना आज जो गुरु का प्रणाम मंत्र में क्या बोलता, अज्ञान तिमिरंधस्य। अज्ञान मतलब भगवान का बारे में जो जिनका ज्ञान नहीं, अज्ञान। भगवान का बारे में जो ज्ञान है वो ज्ञान, जो नहीं भगवान नहीं है विचार करते वो अज्ञान हो। भगवान है ओ ममता में आ गया बहुत दिन बाद। तिलक बदल के आया ना क्या? तिलक बदल के आया ना? तो छोड़िए, बहुत दिन बाद दिखा हुआ। तो जो भी हो तो बोला हाँ भगवान अज्ञान तिमिरंधस्य, मतलब जिनका कोई भगवान का बारे में कोई ज्ञान नहीं है, तो भी सही रूप से ज्ञान नहीं। कल हम एक कथा में सुन रहे, एक साधु बोल रहा, साधु का वेश लेकर के बोल रहा, हम नाम नहीं बोलूंगा, कोई एक सोसाइटी का नाम लेकर बोला, काली और कृष्णा सब एक। काली कृष्ण को गोद में लेकर के दूध पिला रहा। यूट्यूब में देखा हम तो बंद कर दिया, क्या बकवास कर रहा हूं। ये ज्ञान तो ज्ञान नहीं। कभी सुना, कभी शास्त्रों में लिख देखा सुना, काली माता कृष्ण को दूध पिला रहा, सुना क्यों?
साधु बहुत बड़ा साधु, मैंने बहुत बड़ा मिशन से बोल रहा, काली को ऊंचाई में चढ़ाने के लिए। और हमारा हमारा क्या बोल रहा, हमारा जो परंपरा का शिक्षा क्या है, कल हम बताया, काली माता का मंदिर में कल कथा था, बताया क्या बोला, काली बोल रहा गोविंद कविराज को, ये बात जब गोविंद कविराज बागीचा से फूल तोड़ के काली माता का चरण में डालने के लिए किया, और काली उनका हाथ नीचे नहीं जा रहा, ऊपर जा रहा, तब माते हाथ नीचे क्यों नहीं जा रहा बोलिए। तब माते काली माता प्रकट होकर के बोलने लगे, वो जो फूल हो तुम्हारा भाई वैष्णव भाई मणिमन तोड़ के बगीचा तोड़ के हमारा प्रभु का चरण में लगा दिया, वो फूलो और हमारे चरण में तुम लगा नहीं सकता, सिर पर डालो। ऐसा हमारा परंपरा का शिक्षा है, ये ज्ञान है, सही ज्ञान है, क्योंकि शास्त्र ने ऐसा ही बोला, इति चांश 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 कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। शास्त्र ने ऐसा बोला, कृष्ण स्वयं भगवान। ब्रह्मा जी बोला ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परम, परमेश्वर कौन है, कृष्णा, सच्चिद आनंद विग्रह, हमेशा के लिए, सत मतलब हमेशा के लिए विराजमान, जो सत है, सृष्टि के पहले थे, अभी भी है, प्रलय का बाद में भी रहेंगे। और सत चित चिन्मय चेतन, जो बोल देख रहा, सुन रहा, बोल रहा, ये चेतन है, भगवान का अंश हम लोग है। भगवान खुद बोला ममई वंशो जीव लोके जीव भूतो सनातना, जीव हमारी अंश, ये सब मानने पड़ेगा, ये ज्ञान है। गाड़ी चल रहा, ड्राइवर है इसलिए चल रहा, ड्राइवर नहीं। हाँ, अभी तो सैन फ्रांसिस्को में देखा, ड्राइवर नहीं गाड़ी चल रहा, कैसे चलता है? हाँ, रिमोट नहीं, रिमोट भी नहीं, वो तो क्यों बोला, अरे क्यों बोला, तुम्हारा सब लोड है, तुम कहाँ पे जाओगे, दबा के दो, वो आपसे ऐसा लेके जाएगा। एक बार क्या हुआ, वेबसाइट माने क्या बोले खराब हो गया, पूरा रोड जाम हो गया, 4-5 गाड़ी खड़ा हो गया, इस प्रकार रोड जाम हो गया, कुछ भी कर नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, पुलिस भी कुछ कर नहीं सकता। हाँ, तो कनेक्शन नहीं, कनेक्शन है चलेगा, कनेक्शन है हम लोग बोल सकता, कनेक्शन किसके साथ, भगवान के साथ, ये ज्ञान है, अज्ञान नहीं है, ज्ञान है। सच्चित आनंद, आनंद चाहिए सबका, आनंद के लिए हम लोग पढ़ाई किया, शादी किया, घर बनाया, लेकिन आनंद का जब मूर्ति उनको ठोका मार दी, आनंद मिलेगा? सब कुछ हो गया, आनंद नहीं, भगवान नहीं तो आनंद नहीं, जो भी हो। ये तो गया ब्रह्मा जी बताया, काली हमको बोल रहा, सुंदर कृष्ण को का पिताजी, ये सुंदर कृष्ण है ना, बोल रहा पिताजी रात को हमारे पास आया है, और महाराज जब बचपन में हमारे गुरुजन को दीक्षा दिया, राम मंत्र दिया, राम जी का मंत्र, लेकिन हमको भी जपा नहीं, बंद कर दिया, पता नहीं क्या मंत्र दिया था,
बचपन में। हम तो एक बार दीक्षा लिया, फिर से दीक्षा लेना की अपराध है ना क्या? और अपराध नहीं होगा? दीक्षा मंत्र 3 दिन नहीं जप करोगे तो, जानबूझ के नहीं जप करोगे तो तुम्हारा मंत्र खत्म हो गया, तुम फिर से लेना चाहिए। तो हम तो राम का भक्त, राम का मंत्र लिया, अब तो देगा कृष्ण का मंत्र देगा। हम देखो, राम कृष्ण सब तो अलग नहीं, एक ही है, लेकिन किस तरीके से है? ब्रह्मा जी बताया, क्या बोला? रामादि मूर्ति कला नियमे नतिष्ठन ननावतारम अकरदो भुवनेश किंतु कृष्ण स्वयं समभवत परोम पुमान जो गोविंद मादि पुरुषम तमहं भजामि। राम, नृसिंह, मत्स्य, कूर्मो, बराहो एक्सेट्रा सब अंशावतार, कलावतार कहां से आया? कृष्ण स्वयं समभवत परम पुमान जो, कृष्ण से सब आया। कृष्ण अवतारी और बाकी सब अवतार, अवतार अवतारी से आता। इसलिए कृष्ण मंत्र लो तो बड़े, पेड़ का झाड़ में पानी दो तो पत्तल में अपने आप चला जाएगा। पत्तल में पानी देता हर रोज, नहीं झाड़ में पानी नहीं दिया तो क्या क्या होगा? तो झाड़ में पानी दो तो हो जाएगा। ये ज्ञान है, अज्ञान नहीं। तो ज्ञान तिमिरंधस्य, हम सब इस दुनिया में आकर के दुनिया का शिक्षा में इतना कूद गया और अज्ञान का अंधेरे में पड़ गया। जो लोग हम सबको ये अंधारे से उद्धार करने के लिए बोल रहा, चलो कहां पे? भगवान का चरण पे। क्या है? वहीं पे आलो है, अंधारा आलो कहां चाहिए? लाइट चाहिए, आलो चाहिए। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं मायार अधिकार। कृष्ण सूरज, सूरज है तो उजाला है, सूरज नहीं तो उजाला नहीं। सारा दुनिया का अंधेरा, सूरज है उजाला, सूरज अस्त गया अंधा अंधकार। तो भगवान कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ करोड़ सूर्य का एक करने से भगवान श्री कृष्ण होता। हम सब श्री कृष्ण का भक्त है। जो लोग हमको ऐसा शिक्षा देगा वो गुरु होता। अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलित, चक्षु मतलब आंखों को खोल देगा। अभी आपकी आंखों तो बंद है, आंखों का पर्दा बंद कर दिया, पर्दा लगा दिया। किया पतला पर्दा? दुनिया का सब जितना ज्ञान है ना, वो ज्ञान ऐसा लगा दिया से दुनिया सब भोग करने के लिए। ये दुनिया को भोग करने के लिए हम लोग आया। दुनिया भोग का चीज नहीं, ये दुनिया भगवान का चीज, भगवान का सारी चीज की सेवा करना चाहिए, सही रूप से व्यवहार करना चाहिए। फूलों पेड़ में है तो फूलों को सोच रहा है ठीक है हमारा घर में सजावट करके रखेगा, फूलों का कल्याण होगा? बोलिए। भगवान का मंदिर का सजावट करेंगे, भगवान का चरण में डाल देगा, चरण का शोभा बढ़ाएगा, तब फूलों का कल्याण होगा। फल पेड़ में है तोड़ के खा लेगा, अभी ये जो बेचारा राक्षस बेचारा, तो फलों को लेकर के भगवान को चढ़ा के भगवान का प्रसाद रूप से लो, तो ये ज्ञान है, सही रूप से भक्ति है। जो कुछ है हमारा शरीर भगवान दिया, आंखों भगवान दिया, कानों भगवान दिया, खाना सब भगवान दे रहा,
सब भगवान को चढ़ाना चाहिए, आंखों से भगवान को दिखना चाहिए, कानों से भगवान का कीर्तन सुनना चाहिए, भगवान का भक्तों द्वारा कीर्तन वो सुनना चाहिए, भगवान का भक्तों का मुखारविंद से निकले हुआ कीर्तन वो कीर्तन सुनना चाहिए। वो कीर्तन सुनने से क्या होता ना, अंदर में जितना सब गंदा चीज है वो सारा चीज को काट देगा, गंधा को साफ सुथरा कर देगा। करते भी सोचो, लक्ष्य हीरा का नाम सुना कभी? लक्ष्य हीरा कौन थे? नाम सुना तुम सुना लक्ष्य हीरा? हरिदास ठाकुर। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, हम लगता है कि बोला, हाँ बोला, पता नहीं, जो भी हो। तो लक्ष्य हीरा बहुत बड़ा वेश्या थे। वेश्या का नाम सुनने से क्या लगता है? अच्छा नहीं, बुरा लगिए। तो बुरा लोगों को, बुरा मतलब रामचंद्र खां हरिदास का इतना आकर्षण देख के सब लोग हरिदास का पीछे पीछे भागता, जंगल में छोटा कुठिया बना के हरिनाम करते थे। हरिनाम का इतना तेज है, सब लोगों का मन खींच लेता। रामचंद्र का सोच रहा हम वहीं पर जमींदार है, हमारे पास कोई लोग नहीं आते, सब लोग वहीं पे, हम वहीं पे जाते हैं। तो अच्छा ठीक है, लक्ष्य ने के बुला लिया, तो तुम जैसे भी हो हरिदास को तुम्हारा दास बना लो। तो बोला हुजूर चिंता मत करिए, 3 दिन समय दो, हरिदास को हमारा दास हीरादास बना देगा। लक्ष्य हीरा तो हीरादास बना देगा। शाम को सजावट करके आते आकर के शरीर को हिला के बोल रहा है, हम इसीलिए आया, हमारा इच्छा पूर्ति करो। हरिदास बोल रहा कीजिए, हमारा संख्या पूरा करने दो, उसके बाद तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगा। क्यों बोला? हमारा शिक्षा है, उर्वशी को अर्जुन ठोका मार दिया तो क्या हुआ? नपुंसक होकर के 1 बरस मैंने जिंदगी भर नपुंसक अभिशाप दिया। इंद्र बोला नहीं ऐसा मत करो, हमारा बेटा है, जो अभिशाप तो दे दिया। बोले ठीक है 1 साल के लिए, तो इसलिए बोला हम कर देगा, लेकिन नाम तो कुछ पूरा नहीं होता। तो क्या हुआ 2 दिन नाम सुनने से बाद, 2 दिन मतलब 2 रात, दिन में तो रुकता नहीं, 2 रात ये नाम सुनने से बाद तीसरा दिन सोच रहा ये हमारा गलती है, हम गलत काम कर रहा हूं। पहले गलत नहीं सोचा। 2 दिन हरिदास का मुखारविंद से शुद्ध नाम सुनते सुनते उनका दिल साफ हो गया था। उसके बाद गलत सोच आया, उसके बाद चरण पकड़ लिया, उसके बाद पूरा वेश्यावृत्ति को खत्म करके हरिदास के चरण पे कूद गया। अब बड़ा महंत बन गया, साध्वी बन गया। यही भगवान का शुद्ध भक्तों का मुखारविंद से निकले हुआ जो नाम, ये नाम का फल ऐसा है। तो देखो एक ज्ञान है, कान भगवान का कथा सुनने के लिए, भक्तों का मुखारविंद से निकले हुआ कथा, निकले हुआ जो कीर्तन होता वो सुनेगा। देखो आज का दिन में बहुत आर्टिस्ट आगा कीर्तन करते, लेकिन जब महामंत्र करते सब कुछ करते, लेकिन वो 1-2 बार सुनने से बात
ठीक है सुनना चाहता, लेकिन भक्ति वेदांत तो स्वामी उनका तो गला इतना तो केवल सुर नहीं, लेकिन दिल से करता तो, और आचरण करते हुए मैं नाम कर रहा हूं, वो रिकॉर्ड में बाजने से, रिकॉर्ड में सुनने से भी हमारा दिल हिल जाते, सबका दिल हिल जाते। क्यों? आचरण करते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सुर का ना, ये सुर करते देखो कितना। तो ऐसा भगवान का, भक्तों का, शुद्ध भक्तों का मुखारबिंद से निकले हुआ जो नाम, ये नाम का ताकत भगवान से भी बड़ा है। ये जो ज्ञान, हाँ, एक असली ज्ञान है। राम सुग्रीव राम से तू जो बन रहा ना, सागर में राम शुद्ध बना हुआ, सुग्रीव, नौल, नील, अंगोद, बड़ा बड़ा बानर सेना, बड़ा बड़ा पत्थर लेकर के जय श्री राम बोल के जब पत्थर को सागर का जल में फेंकवा दिया और डुबकी नहीं लगाया, तैरने लगे पत्थर। ये ताकत भगवान का, भक्तों का मुखारविंद से निकले हुआ जो भगवान का नाम का ताकत तैरने लगे। ऐसा मत सोचो कि ये तो है तो माइथोलॉजी, तो कहानी है, ये सच नहीं। तभी जाओ ना, सागर में जाओ और हमारा मंदिर में जाओ, मायापुर मंदिर में जाओ, देख पाओगे। इतना बड़ा पत्थर वहीं से लेकर आया, इतना बड़ा पत्थर जल में तेज से तुम्हारा शरीर का जितना से लगा दो, रखो नीचे, छोड़ दो, फिर से आ जाएगा। इतना बड़ा पत्थर हमारा अभी भी प्रमाणित है। उसी समय राम नाम का ताकत अभी भी प्रकट है। इसलिए हाँ, ज्ञान मतलब शुद्ध भक्तों का मुखारबिंद से निकले हुआ जो भगवान का कथा, वो जो ज्ञान, वही असली ज्ञान है। और इसके अलावा जितना सब किताब का ज्ञान है, जो किताब एकेडमिकली एडवांस पीपल, एकेडमिकली एडवांस, स्पिरिचुअली नॉट एडवांस, एकेडमिकली एडवांस, ये समस्त विद्वान लिखा, वो ज्ञान सही ज्ञान नहीं। आज के लिए ठीक है, कल के लिए ठीक नहीं। इसलिए ऐसा मत सोचो कि ये जिंदगी जब खत्म होने वाले, उसके पहले 2-4 दिन पहले कि 1 महीना पहले हम, अरे तुम खत्म कब होगा तो पता नहीं था तुम्हारा। किसे पता है? सुधा, तुम तो पीएचडी किया, नैनो टेक्नोलॉजी किया, बोलो कब कब खत्म हुआ तुम्हारी जिंदगी? Nobody knows. किसी को पता है? तुम तो बड़ा ऑफिसर है, पता है तुम्हारा? पता है? किसी को पता नहीं हो सकता। मरण किसी को पता नहीं होगा, कब कैसे होगा पता नहीं। इसलिए भक्ति ऐसा बोला, जीवन समाप्त काले करीब भजन एबे करी गृह सुख, एक नाही वाले कखनो विज्ञ जन। जिंदगी जब खत्म होने वाले तब हम भगवान का सेवा करके तो जिंदगी को सुधार लेगा। तुम्हें पता नहीं चला कैसे सुधार। देखो, जब मरने, जो लोग मरने वाले हैं 2-5 मिनट बाद में मर जाएगा, तब भी सोच रहा हम जिए क्या, सोचता नहीं हम मर जाएगा, सोचता नहीं।
तो इसलिए हम सब बोल रहा कि जीवन समाप्त काले करिब भजन एबे करी गृह सुख एकथा नहीं बोले कखनो विज्ञजन। ये देखो पतनमुख, पतनमुख मतलब धीरे 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 ये शरीर पतन हो रहा। पतन मतलब धीरे धीरे मरण का पीछे भाग रहा। यही जिंदगी का आखिर में ऐसा ही होगा। इसलिए क्या बोला हमारा सब गुरुवर क्या बोला, डाई टू लीव। मरण तो होगा, लेकिन मरण होने के पहले हमेशा के लिए जीने के लिए कुछ करो, हमेशा के लिए जीने के लिए कुछ करो। ये क्या बात है? हमेशा के लिए कोई तो लोग जी नहीं सकता। हाँ जी सकता। कैसे? जब भगवान का चरण में पहुंच जाओगे, अपना घर हमेशा के लिए प्रेमानंदमय घर, हमेशा के लिए शांतिमय जो घर, वो घर भगवान का चरण। और भगवान का चरण तब मिलेगा जब नाम शुद्ध रूप से करोगे। नाम शुद्ध रूप तब होगा जब तुम्हारा कोई अंदर में कोई विचार नहीं होगा, ये दुश्मन है, ये दोस्त है। समो शत्रु च मित्रे च, दुश्मन दोस्त बराबर सोचना। आप सोचते कोई दुश्मन कोई दोस्त? अभी तो ही सोचो मत। तथा मान अपमान, ये हमको बहुत मान दिया या अपमान किया, इनको दबाओ, या मान दिया इनको चढ़ाओ, ऐसा विचार नहीं होना चाहिए। ऐसा लक्षण है शुद्ध रूप से नाम करने का लक्षण ऐसे है। मान अपमान, सुख और दुख दोनों का बराबर लगेगा। मान अपमान दोनों का बराबर लगेगा। निंदा स्तुति दोनों बराबर लगेगा। निंदा जो करते तुमको क्या सोचता तुम? दबा देगा ना कहा? उत्तम कृष्ण बोलेगी ये तो हमारा पत्नी बहुत बुरा है, क्या तुम्हारा विचार होगा? दिल पर क्या होगा? आनंद होगा? हाँ, देखो भगवान क्या बोला, निंदा स्तुति दोनों में शांत मौन हो और संतुष्ट रहो। संतुष्ट होता? सुधा देवी तुमको कोई निंदा करेगा, निंदा कर दिया तो सुधा देवी बहुत बुरा, तुम्हारा क्या होता? दिल पर क्या होता? affected. बट भगवान बोला कि ये संतुष्ट हो जे नो के नोचित। संतुष्ट मतलब सेटिस्फैक्शन, फीलिंग सेटिस्फैक्शन हो, निंदा के सेटिस्फैक्शन हो। हाँ देखो ऐसा लक्ष्य में चलना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। इस दुनिया में आया क्यों? हम भगवान को भूल गया, भगवान का साथ संबंध जो है वो भूल गया, इसीलिए दुनिया में आ गया। ये दुनिया भवसागर है, ये सागर है, दुख का सागर है। सागर में तुम गिर चुका, तैरना नहीं आता, क्या होगा? दुख होगा ना सुख होगा? जान बचाने के लिए तुम क्या करोगे? चिल्लाओगे। तो भक्त लोग ऐसा ही करते हैं, ढोलक बजा के चिल्लाते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। ऐसा क्या? ऐसा करते क्यों? कि ऐसा करने से
भगवान का बुला रहा, उठा लो, सागर में गिर चुके हम लोग। और भगवान का चरण कमल हमेशा के लिए प्रेमानंद, हमेशा के लिए शांतिमय, और इस दुनिया हमेशा के लिए दुख पीड़ा है ना। आज मम्मी है, तुम्हारा मम्मी तो है, आज मम्मी है, तुम्हारा सोचा सही सब चल रहा है क्या, तब भी कभी कभार मम्मी हमारा बात सुना नहीं, पता क्या ना, हाँ, हमारा ऐसा चाहिए तैसा चाहिए, मम्मी दिया नहीं, इधर होता क्या ना क्या। तो इस दुनिया में जितना चीज है वो सब मिल गया तब भी दिल में शांति नहीं होता, और चाहिए। दुनिया ऐसा ही, इसलिए बोला संसारो दावान लो, आग में, आग जो जंगल में लग गया ना, सोचो कि ये जंगल का आग बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे, जंगल जब तक है बढ़ते, शरीर जब तक होगा है तब तो बढ़ते रहे, चाहिए बढ़ते रहे बढ़ते रहे। एक घर है ना, दो घर चाहिए। देखो ना, हम दृष्टांत तो दे रहा, ये जो अभी यहीं पे जिसका घर में आया हम लोग, करुणामयी और क्या अनंग दास, इनका तो अच्छा ही काम धंधा अच्छा था यहीं पे, मैं क्या काम धंधा अच्छा था, नौकरी था, तो काम धंधा नहीं हुआ। तो कहाँ पे काम करते थे, कहाँ पे नौकरी कहाँ था, डिफेंस मिनिस्टर में काम करते थे। देखो ये छोड़ के अमेरिका चला गया, बेटा अमेरिका है, तो पूछो ना यहीं पे शांति था ना वहीं पे शांति है, दोनों एक ही है, बोलिए। हाँ, तो ऐसा है, हम लोग तो सोच रहा इंडिया छोड़ के हम चला जाते। देखो इनका बेटी है, इसका बेटी यूएस में क्या बोले यूके में है, ये भी जा रहा, खुशी खुशी मन है, बेटी के साथ था इंग्लैंड में जा करके। हाँ, अरे दुनिया सब यही भौतिक दुनिया, वो भी भौतिक दुनिया। यहीं पे तुम टैक्स दो नहीं दो गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलेगा, और वहीं पे टैक्स नहीं दो तो घर से निकाल देगा। हमारा ब्रिस्बेन में गया था, ब्रिस्बेन में जा करके देखा एक लड़की, शादीशुदा नहीं लेकिन उम्र हुआ 30-35 साल उम्र होगा, शादीशुदा नहीं, सुबह रस्सी पका रहा, उसके बाद बर्तन साफ कर रहा। हम पूछा तुम कहाँ से, कहाँ का, बोला हरियाणा का। कब आया, और 4-5 साल हो गया। क्या तुम सही किया ना, यहीं पे आने आकर के सही किया ना गलत किया? अभी तो महसूस हो रहा गलत किया। क्यों? बोले महाराज जी टैक्स भरना, काम करना, टैक्स भरना, तुम ऐसा तुम सरकार करो ना, इंडिया सरकार करने से इंडिया सरकार भी तुमको ऐसा सुविधा देगा? तुम लोग टैक्स नहीं देगा, सरकार कैसे देगा, कैसे चलेगा ना क्या? तो इस प्रकार ये दुनिया खींचने का दुनिया, सरकार जो होगा तुम्हारा पॉकेट खींचने के लिए सरकार, ना क्या? सरकार जो भी हो जाए तो पॉकेट खींचने के लिए, और मठवाला भी ऐसा, मठवाले भी ऐसा, पॉकेट खींचने के लिए। ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा पैसा दो, ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा पैसा दो, अरे तो पॉकेट खींचने के लिए पैसा, मठ मंदिर बन रहा सब, तब सोच क्या है तुम्हारा, तो तुम तो भौतिक लोग है, गृहस्थ है, यहीं पे सेवा करो, और तुम तो ज्यादा गृहस्थ हो गया, छोटा में तुम संतुष्ट नहीं। गौर कृष्णदास बाबा जी गोस्वामी महाराज कुटिया बना के
गंगा का किनार में कुठिया बना के, माने नारियल का पत्तल का द्वारा बना हुआ कुठिया, नारियल का पत्तल पता है क्या? तो कुठिया बना के गौर निताई का सेवा करते थे। तो डॉक्टर गौर कृष्ण बाबू जी हमारे इतना त्यागी थे, तो उनका सेवा करने के लिए सब लोग गदगद हो जाते हैं। किसी का सेवा नहीं लेता, किसी का बुला लिया तो सोच रहा कि हमारा भाग अच्छा है, बाबा जी महाराज हमको बुला लिया। तो डॉक्टर को बुला लिया एक दिन। डॉक्टर सोचा कि जब बाबा जी महाराज अस्वस्थ है तो ठीक है, प्राइवेट डॉक्टर आकर के क्या करे, बाबा जी महाराज तो बाहर में, सर्दी का समय बाहर में धूप में बैठ कर नाम कूद गया, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो उसके बाबा जी महाराज आंख खोल कर उठा कर देखा, डॉक्टर तुम आया, ठीक है, हमारा निताई गौर थोड़ा बीमार है, तुम जाओ तो देखो। अरे निताई गौर तो लकड़ी का द्वारा बना हुआ मूर्ति, छोटा मूर्ति, बीमार कैसे होगा? डॉक्टर का भौतिक ज्ञान बोल रहा है तो हो नहीं सकता, बीमार कैसे होगा? तो डॉक्टर तो गया नहीं, कुठिया का अंदर घुसा नहीं, फिर से वहीं पे खड़ा हुआ। उसके बाद और के दफा पूछा, हे डॉक्टर तुमको बोला जाओ देखो। तो डर से गया, ठीक है, डॉक्टर जाकर के देखा सचमुच बुखार है, बुखार है। तो बाबू जी महाराज पूछा, देखिए कुछ देखा? बोला हाँ बुखार है, दवाई दो, कल फिर से आकर देख जाओ। देखो गंगा का किनार में छोटा झुपड़ी बना के, नारियल का पत्तल देकर छोटा झुपड़ी बना के वहीं पे निताई गौर का रखा। कहीं बड़ा बड़ा कि बोला हमारा भगवान को राजभोग दिया नहीं, निताई गौर को राजभोग नहीं दिया। क्या दिया? जो मिला। सनातन गोस्वामी बाद मदन मोहन को क्या दिया? लिट्टी। मदन मोहन आकर बोला है बाबा थोड़ा नमक तो दो। हम नमक देने का कोई हमारा ये नहीं, हमारा उतना टाइम नहीं, आज नमक मांगोगे कल और कुछ मांगोगे, हम ऐसा तुम ऐसा बोल दिया। भक्तों का हाथ से भगवान छीन के लेता, मांग के लेता। देखता नहीं आमिर के गरीब है, देखता उनका दिल कहां पे है। दिल जहां पे है वहीं पे मैं भी हूं। तो इसलिए दिल को भगवान का नाम पे लगाने के लिए शुद्ध रूप से नाम करना चाहिए। शुद्ध भक्तों का संग होने से ही शुद्ध रूप से नाम धीरे धीरे प्रकट होगा हमारा शरीर में और जिह्वा में, हमारा दिल पर प्रकट होगा। हाँ, तो तब हमारा जिंदगी सफल होगा। इसीलिए बोल रहा कीजिए, आजीवा शतेक वर्ष अवश्य मरण निश्चिंत न थाको भाई, যত शीघ्र पारो सेवा गोविंद चरण। যত शीघ्र, ऐसा नहीं आज सुना सुन लिया ठीक है 10 साल बाद करूंगा, तो मर जाओगे तो कल मर जाओगे तो हो नहीं सकता। যত शीघ्र पारो सेवा गोविंद चरण। क्यों? जीवनेर ठीक ना है, जिंदगी रहेगा इसको भरोसा नहीं। कब शरीर से जिंदगी, शरीर से आत्मा छोड़ के चला जाएगा शरीर, किसी का भरोसा नहीं। যত शीघ्र पारो सेवा गोविंद चरण। जितना जल्दी हो जाए कूद जाओ वहां पे भगवान का चरण सेवा पे। कैसे? भगवान का भक्त सेवा करो। हम हाथ फैलाया सुधा देवी के पास, हाथ फैलाया था,
सुधा देवी तुरंत दे दिया, उनका जो तुरंत दे दिया, सेवा में लग गया। हाँ तो दिया तो बोले ना, हम हाथ फैलाए थे जमना। हम देखा कि सुधा देवी का दिल अच्छा है, इसलिए हाथ फैलाया, तो चलो इनका सेवा भगवान लेगा। तो जो भी हो, तो ऐसा भगवान का सेवा करने के लिए भगवान हम सबको इस मनुष्य शरीर दे करके भेजा। इसलिए शरीर को भगवान का सेवा में लगा के, शरीर द्वारा भगवान का साधना करके इस दुनिया से भागना चाहिए। इस दुनिया में रहने के लिए हम लोग आया नहीं, इस शरीर लेकर के रहने के लिए तो अलग प्रकार शरीर तो है, बहुत प्रकार शरीर है, लेकिन मनुष्य शरीर जब मिला तो भगवान इस प्रकार मौका दे दिया, साधना करो, दुनिया का आसक्ति से छुटकारा लो और हमारे पास वापस आ जाओ, हमारा सेवा में आसक्ति लेकर के हमारे पास आ जाओ, हमारा सेवा करो। यही तो कहानियां, छोटा रूप से यही कहानियां। ये शरीर तुमको दिया, पूरा ताकत तुमको दे दिया, साधना का ताकत दे दिया, साधना करो, हमारा सेवा में आसक्ति लेकर के, और दुनिया का जो आसक्ति है वो आसक्ति छोड़ के, मतलब आसक्ति छोड़ दो, लेकिन कर्तव्य मत छोड़ो। जो कर्तव्य है, काना का ऊपर कर्तव्य तुम्हारा है, करना पड़ेगा। काना का भी करना पड़ेगा, मम्मी का जो कर्तव्य है, खाना मतलब उनका बेटा ना क्या। हाँ तो ऐसा करने पड़ेगा, कर्तव्य करो लेकिन आसक्ति मत करो। ऐसा ही शिक्षा दिया हमारा पूर्व आचार्य, बोला कि ये संसार एक कांटे का पेड़ है, नीचे से ऊपर तक पेड़ का कांटे हैं। तो कर्तव्य करो, पानी डालो, जमीन के खोद के पानी डालो, लेकिन गला मत लगाओ, गला लगाने से पीड़ा होगा। इसलिए गला लगाना मतलब आसक्ति मत करो, आसक्ति रहित संबंध सहित करो उच्च हरिनाम नाम। आसक्ति छोड़ो, संबंध बनाओ, किसके साथ? भगवान के साथ। क्या संबंध? हम भगवान का हमेशा के लिए नुकोड़। ये बोला सरकार का क्या मिनिस्ट्री का नौकरी करते थे, डिफेंस का, डिफेंस मिनिस्ट्री का, छोड़ के चला गया। गया कहाँ पे? सागर का इस क्या बोले बंगोपसागर से चला गया तो पैसिफिक ओशन में चला गया। पैसिफिक क्या बोला? प्रशांत महासागर ना, क्या बोलता, क्या बोले? पैसिफिक ओशन ना, पैसिफिक ना, अटलांटिक पैसिफिक तो यूएस है ना, ऐसा। अच्छा अटलांटिक में गया, अटलांटिक सागर में चला गया। तो ये भी नमक भरा पानी, वो भी नमक भरा पानी, पी नहीं सकता, पी नहीं सकता, तो खारा पानी है। इसलिए मीठी पानी है कहाँ पे? भगवान का चरण पे। तो मीठी पानी पियो, मतलब हरि नाम करो। जब हरिनाम करने से क्या होता? पति पदं पूर्णामृत स्वादनं, पदे पद पीयूषो स्वाद प्रदाता। माने की पीयूष माने की, पीयूष का मतलब क्या? पीयूष मतलब अमृत। पति पदं पूर्णामृत स्वादनं, इसी का संस्कृत में, हिंदी बंगला में बोला कि पदे पदे पीयूषो स्वाद प्रदाता। महामंत्र का हर पद
हर पल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब अमृत आस्वादन, हरे अमृत, कृष्ण अमृत स्वाद देता। तो ऐसा साधना टाइम कितना हो? 5 मिनट से 12:55, 5 मिनट है 12:55, 12:55, ठीक है। तो ठीक है। तो ऐसा करना चाहिए, ऐसा करो। भगवान का नाम शुद्ध रूप से लो। शुद्ध रूप से नाम लेने से जब विचार होगा शुद्ध रूप से करोगे तो भगवान शुद्ध भक्तों को भिजवा देगा। जब विचार नहीं होगी, जैसा मौन तैसा जगह, उस जगह पे खींच के लेके जाएगा। प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शुद्ध थे ना अशुद्ध थे? क्या शुद्ध? कहां पे लेके गया उनको? किसके पास लेके गया था? जिनका कथा में भगवान का बुखार आ गया अचानक। प्रहलाद महाराज कथा में भगवान कहां पे है? हर जगह पे। खंबा पर है? हाँ है। तो बुखार खंबा से नरसिंह भगवान प्रकट हो गया। शुद्ध भक्तों का मुखार बिंद में भगवान विराजमान, दिल पे भगवान विराजमान, जो बोलेगा वही होगा। तो शुद्ध रूप से भगवान का नाम लेने का विचार होगा तो शुद्ध भक्तों के पास लेके जाएगा भगवान। और कोई दिखावा पे नाम करने का विचार होगा तो दिखाने के लिए जगह बहुत है, लेके जाएगा। इसलिए सोचो हम किस दिशा में चल रहा, इस शरीर मिलने से बाद कौन दिशा में हमारा दिल जा रहा। तो दिशा बदल लो। जब अशुद्ध दिशा है बदल लो। दिशा तो है भगवान का चरण, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है? और कोई प्रश्न है तो पूछो।